हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली जो 11.1 में बच गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा। पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक आई थिंक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक, 5 का लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट चल रहा था यार, इसमें पावर कट हो गया था, कुछ समस्या हो गई थी, लेकिन हम लोग अब जल्दी ही ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको ये सब समस्याएँ झेलनी नहीं पड़ेंगी और आपको रोज़ वीडियो भी मिलता रहेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ टाइम के लिए और है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5वें का थर्ड यही था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा हम लोग बच गया था, सॉल्व कर रहे थे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला था, पाँचवें का थर्ड, तो पाँचवें का थर्ड क्या था भैया, ये वाला सवाल था। इसमें 2 पार्ट हो गए थे और लास्ट वाली वीडियो में देखना, आपको आधा बताया सिर्फ क्या करना था, नीचे उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना था। थोड़ा सा सिर्फ बचा था, बाकी हमने पूरा बता दिया था। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था। तो आपका एक ऐसा त्रिभुज, आपका ऐसा वृत्त था, इसकी त्रिज्या कितना थी 21 सेंटीमीटर और 60 अंश का कोण अंकित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी इसके केंद्र से 60 अंश का कोण अंकित करता था। ये इसकी रेडियस थी कितना थी 21 सेंटीमीटर थी। और हमको कह रहा था इसमें जो थर्ड पार्ट में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा ये थी, इसके द्वारा जो बनाया गया वृत्तखंड है इसका क्या निकालना था हमको, क्षेत्रफल, जो आपका ये वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लेते हैं। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपको सूत्र बताया था, क्या सूत्र लगाओगे यहाँ पे, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब भी आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाओगे, मतलब निकालना होगा, तो यही सूत्र आप लोग लगाओगे। तो थीटा कितना दिया भैया, 60 दिया, तो 60/360। पाई का मान यहाँ पे रखने को कहीं बोला नहीं है, तो पाई का मान पाई ही रहने, मतलब 22/7 रखेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में कहा था जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना लीजिए 22/7। और आर दिया है 21, तो 21 गुणे 21 माइनस में 1/2, 21 गुणे 21 हो जाएगा। और साइन थीटा मतलब साइन कितना आएगा, साइन 60 आ जाएगा, साइन 60, ठीक है ना। तो सॉल्व करो, 6 बार जाएगा, 636 मतलब 1/6, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 गुणे में 3 गुणे में 21, यहाँ कितना आएगा 1/2, 21 गुणे 21 कितना होता है 441 होता है। और साइन 60 मान कितना आएगा, √3/2। यहाँ से काट दोगे, 3 9 6, 2 11 22, तो 11 गुणे 21, 11 के 11, 11 2 22, 22 1 23, तो कितना आएगा 11 के 11, 11 2 22 1 23, 231 आएगा। और यहाँ पे आपका आएगा 441 √3 और 2 2 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर 4 से 4 गुणा करके फिर लिख देना, या आपकी एनसीईआरटी में शायद आंसर यही दे रहा है, तो आप लोग यहीं तक सॉल्व करना, इसके बाद यहीं तक छोड़ देना, ठीक ना। तो आपका ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। त्रिज्या कितना दिया आपको, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका एक वृत्त हो गया, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसकी जो त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस है भैया 15 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक ना। एक जीवा है, ये मान लेते हैं जीवा क्या है ए बी, ये क्या बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है, कितना, θ 60 अंश का कोण अंकित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड आपका ये वाला हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जबकि पाई का मान दिया है, √3 का मान भी दिया, कि यही आपको प्रयोग करना है। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग, संगत लघु दीर्घखंड का क्षेत्रफल, संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, आपको सूत्र हमने पहले ही बताया है, क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सब में आपको सूत्र यही लगाना, बस एक ही सूत्र। तो थीटा कितना दिया भैया, 60 अंश दिया है, तो 60/360 पाई का मान आपकी बोला है कितना रखना है, 3.14, तो 3.14 हो जाएगा। आर कितना है, 15 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर यानी 15 हो जाएगा, और साइन कितना आएगा, साइन 60 अंश। तो कितना आएगा, 6 बार जाएगा यहाँ से, तो 1/6 3.14 15 यहाँ से जो अभी एक बार काट लेते तब इसको करते हैं, 15 × 15 माइनस में 1/2, यहाँ पे 15 225 आएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से देखो 2 तिहाई 6, 2 से काट सकते हो, सॉरी 3 से, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75, तो 3.14 × 75 आपका आएगा बटे में 2। ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस में 1/4 225, और √3 का मान कितना आएगा, 1.73 दिया है। ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 75 से गुणा कर लेंगे, इसको कितना आएगा, तो पहले इसको गुणा करते हैं यार, 3.14 यानी इसको किससे गुणा करते हैं, 75 से, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5, 2 7, 5 × 3 = 15। ठीक है ना। और 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 9, और 7 × 3 = 21, तो 0 7 7 15 9 5 14 1 15 1 1 2 1 3 आएगा 2 अंक का दशमलव लग जाएगा, यानी 235.50 235.50 बटे में 2 माइनस में यहाँ पे अगर आप इसको 4 से काट लो तो 4 से काटें, ठीक है 4 से काटते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 2 बचेगा 25, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा 10, 4 दूना 10 लगाओगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा 20, 4 × 5 = 20, यानी 56.25 ये हो जाएगा, और गुणे में 1.73, तो 56.25 गुणे में 1.73, इसका गुणा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 56.25 का 173 से गुणा करते हैं, 3 × 5 = 15, क्योंकि आप कैलकुलेटर यार एग्जाम में भी नहीं ले जाना है, तो आपको यहाँ भी ऐसे गुणा कर लेते हैं हम लोग। 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 6 × 1 = 7, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, 7 × 5 = 35, और 7 दूना 14, 15 16 17, 7 × 6 = 42, 42 × 1 = 43, और 7 बचे 35, 35 और 4 = 39, बाकी 1 पंजे 5, 1 दुक्के 2, 6 और 5, 5 7 5 12, और 8 7 15, 15 5 20 1 21, 6 3 9, 10 11 12 13, यहाँ पे 9 है, 9 1 10, 10 6 16 1 17, 5 3 8 1 9, कितने अंक बाद, 2 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था, 2 2 4 अंक बाद 2 2 4, यानी कितना आएगा यहाँ पे, इसको 2 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। जब डिवाइड करोगे देखो 2 1 के 2, यहाँ पे बचेगा कितना, 3 2 1 के 2, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 1 2 पंचे 10, इतना आएगा। इसका गुणा करो कितना आएगा, माइनस में 97.3125, तो 117 में से 97.3125 घटाओ, कितना आएगा, घटा लें, ओके घटा लेते हैं, इसको मिटा दें, यहाँ करते हैं 117.7500, क्योंकि 2 बार 97.3125 घटाओगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 गया कितना आएगा 7, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचेगा 7 में से 3 कितना आएगा 4, माइनस 7 में 7 कितना आएगा 0, 11 में से 9 गया 9 2 11, 20.4375, 20.4375।
तो कितना आएगा भैया यहाँ पे आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको नोट कर लेना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। किसका आ जाएगा, इस वाले लघु का, किसका आ जाएगा, लघु का। ठीक, अब लघु का आ गया, हमें किसका निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का निकालना है। तो जब दीर्घवृत्त खंड का निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो दीर्घवृत्त खंड का अगर निकालेंगे, दीर्घवृत्त खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था सूत्र क्या लगाना, पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे क्षेत्रफल में से जो छोटा वाला सो घटा दो, माइनस में क्या लिखोगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो कितना आएगा इसका भैया, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान कितना लेना, 3.14, और आर का मान कितना है 15 गुणे 15, माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, हमारा है 20.4375। तो 20.4375, 15 15 225, यानी 3.14 गुणे 225 माइनस में 20.4375। जब इसका भैया गुणा कराते हैं, 225 का गुणा हम लोग कहाँ कराए थे, नहीं गुणा तो नहीं कराए थे आई थिंक, इसको फिर से गुणा कराना पड़ेगा हमको। चलो गुणा करा लेते हैं यहीं पे, इसको कितना आता है यार, 225 का 3.14 से 4 पंचे 20, 4 दूना 8। देखो आपकी एग्जाम में भी आएगा तो गुणा करना पड़ेगा यार, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी नहीं करना है, वहाँ करने को भी नहीं पाओगे। तो करना क्या है, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 दूना 8, 8 1 9, और यहाँ 1 पंजे 5, 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 0 5 9 5 14 15 16, 7 2 9, 1 10, 6 1 7, 2 अंक बाद दशमलव, कितना आएगा 706, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, लघु वृत्त खंड का इतना आया था 225, तिहाइयाँ आपका आएगा, तिहाई 6, 25 तिहाई 75, हाँ 706 आएगा। तो कितना आएगा 706.50 माइनस में 20.4375। एक बार गुणा कैसे कर लेते हैं, 4 पंचे 20 भैया, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 2 10, और 4 दूना 8 1 9, ये आपका यही हो गया। 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, और आपका आएगा 3 दूना 6, 0 5 9 5 14 15 16, 7 2 9 1 10, 6 1 7। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसमें से घटा लेते हैं, तो 706.50। अब यहाँ पे 2 अंक और ज़्यादा है, 4 अंक तक है, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, घटाएंगे कितना 20.4375। जब घटाएंगे 10 में से 5 गया 5 आएगा, 10 यहाँ पे बचेगा 9, 9 से 7 कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ बचे कितना आपका 10 में से 7 गया 2 आएगा, फिर 9 में से यहाँ बचेगा आपका 9, तो यहाँ पे आपका जब 9 बचेगा तो 9 में से कितना आएगा 3, 6 आएगा, यहाँ बचेगा 4 में से 0 गया 0 आएगा, दशमलव यहाँ आपका आएगा 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 6, तो आएगा 686.0625। ये आपका आएगा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल था, ये कितना आएगा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने पूरे में से किसका घटा दिया, लघु वाला घटा दिया, दीर्घ वाला आ गया। ठीक है, नोट करो आप लोग। ठीक है, इसको नोट नहीं करना, ये सब मिटाते हैं। ये आपका रफ वर्क था। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पूरे एरिया में से। देखो ये वाला जो पूरा एरिया है, क्योंकि हम ये पूरे एरिया में से हमने ये वाला एरिया घटा दिया तो पूरे का आ गया।
क्योंकि कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती संगत लघु वृत्तखंड, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो ये आपका संगत लघु का आ गया, पूरे में से मतलब इस पूरे वाले में निकलता एरिया इससे। तो हमने क्या किया, इसमें से वाला जो आपका त्रिभुज है उसका एरिया क्या कर दिया, घटा दिया। तो लघु का कितना आया आपका 20 आएगा, और पूरे का आपका आएगा ये वाला जो दीर्घ वृत्तखंड आएगा 686.0625। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, हम छठा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एकदम आसान सवाल है, सेम सवाल ये वाला सवाल देखना। अब की बार जो कोण है ये आपका हमने एक वृत्त खींचा, कह रहा है एक जो जीवा है वो क्या बनाती है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना बनाती है कोण 120। तो हम मान लेते हैं ये आपकी एक जीवा है AB, ये वृत्त पे कितना कोण बनाती है 120 अंश, यानी थीटा बराबर कितना दिया 120 डिग्री दिया है ये वाला कोण, और त्रिज्या कितना दिया r बराबर 12 सेंटीमीटर। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड क्या आएगा आपका, ये वाला वृत्तखंड आएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये तो वृत्तखंड आएगा ना। तो जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, आपको सबको पता है सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो निकालो थीटा कितना 120/360, पाई का मान कितना दिया है, पाई का मान नहीं दिया, नहीं हाँ इसमें पाई का मान कह रहा है कितना प्रयोग किए 3.14, तो 3.14 हो जाएगा, और आर कितना दिया है 12, तो 12 गुणे 12 माइनस में 1/2, 12 का स्क्वायर कर दोगे और साइन कितना लिखोगे 120 अंश। अब देखो आप लोग को 10 में हो तो आपको पता नहीं होगा, अभी हम लिख दे रहे हैं। साइन 120 का मान कितना होता है, साइन 120 को तोड़ कैसे सकते हो आप लोग, ऐसे साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 सूत्र क्या होता है, मतलब हो जाएगा यहाँ पे काश 30 दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो इसका मान काश 30 का मान कितना आता है √3/2। तो जानते रहना साइन 120 अंश का मान कितना होता है √3/2। अभी आपके लिए आप लोग याद कर लो, थोड़ा सा बाद में जब आप 11 में जाओगे समझ में आएगा। बोर्ड में अगर आएगा तो ऐसे अंश का मान अगर आपको आएगा दिया रहेगा, ठीक है ना, ये जानते रहो। अगर आएगा 120 अंश का मान कितना होता है √3/2 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा 12 3 36, यहाँ हो जाएगा 1/3 3.14, और यहाँ पे 12 गुणे 12 आ जाएगा, माइनस में 1/2, 12 बार हम 144, और साइन 120 अंश का मान निकाल के आपको बताया कितना आता है √3/2 आता है। यहाँ से काट दो कितना आएगा 72 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से काट दो 3 चौके 12 आएगा, 12 चौके 48, तो 3.14 गुणे में 48 आएगा, माइनस में यहाँ पे आपका 72, 2 से इसको भी काट सकते हो, कितना आएगा 36। तो 36 गुणे √3 का मान दे रखा है 1.73, इसका जरा गुणा कराओ कितना आएगा, गुणा हम लोग करा लेते हैं। यहाँ पे क्या है 48, 314 का 48 से गुणा कराना है, तो 8 चौके 32 आएगा, और 8 1 के 8, 8 9 10 11, और 8 3 24, 24 1 25, 4 चौके 16, 4 1 के 4 1 5, 4 3 12, तो यहाँ 10 2 6 1 7 5 5 10 2 2 4 1 5 1, कितने के बाद 2 अंक बाद लगेगा, यानी इसका कितना आएगा 150.72 आएगा, और इसका कितना आएगा गुणा कर लेते हैं 36 गुणे 173, तो 36 173 गुणे 36, बाद में 2 अंक बाद 0 लगा देंगे, तो 6 3 18, 6 7 7 6 42, 42 1 43, 6 के 6 6 4 10, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 1 के 3 2 5, जोड़ लो तो 8 9 3 12, 1 1 2 5 1 6, 2 अंक बाद, यानी 62 कितना आएगा 28 आएगा, 62.28 घटाओगे
12 में से 8 जाएगा, आएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गया कितना आएगा 4 आएगा, दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद, 10 में से 2 गया आएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 गया 8, 6 14, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक ना। आप लोग इसको नोट कर लो। अब ये गुणा भाग आपको करना है, एग्जाम में भी करना है भैया, तो आपको इसको अभी करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो इसमें होगी नहीं एकदम ना ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ये करते हैं 8वां। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान पर, ऐसा देखो चित्र है ये वाला आपका, यहाँ पे घास एक ऐसा चित्र है, देखो ये कह रहा है इसके कोने पर, घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे पर, यानी यहाँ पे एक खूंटा है, यहाँ पे एक घोड़े को बांध दिया गया, इसकी लंबाई कितना है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तब घोड़ा ऐसे बांधा गया तो अब कहाँ तक चर पाएगा, एक वर्ग है, ऐसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बनाएगा आपका, अगर वर्ग में देखो तो वर्ग में 4 भाग होते हैं, तो 1/4 काटेगा, ऐसा 4 कोने में कटेगा ना, चारों कोनों में, तो एक काट के बनाएगा। तो इसका जो एंगल होता है कितना बनेगा 90 बनेगा, बने कि नहीं बनेगा। तो उसका एरिया निकालना है एक बार चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की लंबाई की जो रस्सी की लंबाई है 5 के स्थान पे 10 कर दिया जाए, ठीक है ना, तब कितना घोड़ा घास चरेगा। इसको करते हैं, पहले छोटा करते हैं। अब देखो हम इसको चित्र बनाते हैं आपका, ये मान लो ऐसा एक वर्ग है। अब अगर घोड़ा यहाँ बांधा गया है, ये वर्ग है, ठीक ना, तो अगर घोड़ा की रस्सी कितना है 5 है, तो 5 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक है, तो ऐसे घोड़ा जब घास चरेगा तो ऐसे तो चरेगा ना, ये इसकी लंबाई। अब बताओ ये जो कोण होता है कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। अब अगर बताओ अगर ये पूरा चक्कर मारता क्या होता है, एक पूरा क्या बनता है 90 90 90, 4 कोण बनते 360 का एक क्या बन जाता है वृत्त बन जाता है, लेकिन ये इतना चरता है। तो पहले वो कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो बताओ पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल आएगा पहले का क्षेत्रफल कितना आएगा, आप कहोगे θ/360। अब क्या बनेगा, एक वृत्त का चौथाई भाग तो ही बन रहा है ना, πr स्क्वायर, क्योंकि 4 भाग ऐसे यहाँ मिलाओगे, फिर ऐसे नीचे मिला दोगे, ऐसे यहाँ मिला दोगे, क्या बन जाएगा पूरा एक वृत्त बन जाता। लेकिन ये तो हमारे ये तो है नहीं, आपका क्या है उसका 1/4 भाग है, ये यार मिटता भी नहीं कभी कभी। ओके, तो क्या आएगा 90/360। पाई कितना दिया है, पाई का मान आपको कुछ दिया है इसमें, कह रहा है 3.14 लीजिए इसमें। और आर कितना है, आर मतलब है रेडियस, जो इसकी रस्सी की लंबाई है कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 चौके 36, तो 1/4 आएगा यहाँ पे 3.14, इसको गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 1 के 25, हासिल 10 रहेगा तो हो जाएगा 35, और 25 तियाँ 75, 75 में हासिल किया था 3, 75 3 78.50। इसको भाग दो तो 78.50 को अगर 4 से भाग दोगे तो 4 के 4 बचेगा 3, 38, 4 9 36, 2 25, 4 छके 24, 1 बचेगा हो जाएगा 10, 4 2 9 8, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, कितना आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो होगा घोड़ा चर लेगा, घास का मैदान जो होगा इतना, कितना 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो। अब कह रहा है जो घोड़े की रस्सी 5 के स्थान कितना कर दिया जाए 10, 5 के स्थान पे 10 कर दिया जाए। ठीक है, तो त्रिज्या ही बढ़ा दो, आर कितना कर दो, अब 10 कर दो। सेकंड के लिए करते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन में दिया ही गया है। अब आर कितना हो गया, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड पार्ट है, अब जब क्षेत्रफल अब कितना आएगा, जब कितना हो गया क्षेत्रफल, जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90, 360, बाकी कुछ बदला ही नहीं। रेडियस 3.14, आर कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा।
9 चौके 36, 4 बार 1/4, 3.14 और 10 के स्क्वायर कितना आएगा 100। जब 100 से गुणा कराओगे 2 जीरो दशमलव, जब गुणा कराओगे दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 314 बटे कितना आएगा 4, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 34, तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, कितना बचेगा आपका यहाँ पे आपका जो आएगा 8, 4 अठे 32, तो यहाँ पे कितना बचा था 4 सत्ते 28, 29, 3 बचा था 34 हुआ था, 8 चौके 32, 2 बचा 20, दशमलव लगाए 4 पंचे 20, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया क्या हो गया, त्रिज्या कितना हो गई 10 सेंटीमीटर, तब कितना एरिया चलेगा इतना, और जब त्रिज्या कितना थी 5, तब कितना चल रहा था इतना। अब कितना वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगी भैया, आप कहोगे जो अब आया है उसमें से पुराना वाला घटा लो, तो कितना है 78 इसको 50 में से क्या घटाओगे 19 दशमलव क्या घटाओगे, कितना था 19.625, तो 19.625 घटा लो। घटाओ कैसे, 78.500 लिख लो इसको, 19.625 घटा लो, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 2 में से 2 गया 7, यहाँ बचा है कितना 4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 7, हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 9, 8, 17, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, कितना आएगा 58.875, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्या होगा, अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जो रस्सी की लंबाई है 5 के स्थान पे 10 कर दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल इतना और बढ़ जाएगा, जो चलेगा 58.875, ठीक है ना। तो कह रहा है कितना वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितना हुई, पहले 19 था लगभग, अब कितना हो गया 78 हो गया, तो कितना बढ़ गया 58.86287, 5 ही तो बढ़ा है ना, तो ये बढ़ा कितना बढ़ा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको नोट करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सवाल देखना, इसको और बड़ा करते हैं तब समझ में आपको आएगा। कह रहा एक वृत्ताकार प्रोच को चांदी के तार से बनाया गया, ऐसा बनाया गया है, जाना जिसका व्यास 35 mm है, यानी इसका जो व्यास है कितना है 35 mm है, मिलीमीटर में दिया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया, मतलब जो 5 व्यास नहीं बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 व्यास हैं, इसको ऐसे पूरा खींचा गया, तो 5 व्यासों को प्रयुक्त किया गया तार बनाने में। कितने व्यास 5 व्यास, और जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटते हैं, 10 त्रिज्यखंड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, एक वृत्ताकार ब्रोच, तो ये पूरा वृत्ताकार ब्रोच बनाना है, ऐसे पूरा एक बार वृत्ताकार बनाना है, और क्या करना है ऐसे ऐसे इसमें 10 बार 5 बार क्या करने हैं 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है ना। इतना चीज बनाया है, तो कह रहा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखो पहले हम लोग थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं इसको। इसको कितने हैं ऐसे 5, एक हो गया भैया 1 व्यास, 2 व्यास आपका, 3 व्यास, 4 व्यास और 5 व्यास, ऐसे किए गए। थोड़ा सा इसमें रेशियो का आपको कम ज़्यादा लग रहा होगा, कुल मिला के 5 हैं, तो कह रहा है 5 व्यासों की लंबाई बता दो। सब बराबर भागों में बटे, यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन सब बराबर भागों में बटे हैं। तो बताओ, कह रहा है कुल तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई, तो जो कुल पहला आंसर हो जाएगा कुल वांछित तार की लंबाई। अब बताओ कहाँ कहाँ लगाया गया है तार को, एक बार ऐसे पूरा घुमाया गया है, यानी परिधि बनाई गई है, और क्या बनाया गया 5 व्यास, तो एक व्यास की लंबाई कितना होती है, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास होता है। तो भैया क्या बनाया गया है यहाँ पे, कहोगे परिधि, परिधि प्लस में 5 गुणे परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई प्लस 5 गुणे
व्यास 5 गुणे व्यास, तो परिधि कितना होती है 2 पाई r, क्योंकि ये परिधि बनाई गई है पूरा, इसकी लंबाई क्या होती है 2 पाई r, इसको देख लेते हैं। और 5 गुणे व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना यानी 2r, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या है तो 2 पाई r, तो 2 पाई r यहाँ पे देखो 5 दुना 10 r हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कहा है, हमें दिया था पहले जो व्यास है 35 mm है, यानी हमको दिया है जो व्यास है 35 mm है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 35/2 mm, 35/2 mm, त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। तो 2 पाई का मान आपको रखने को बोला है, कुछ नहीं बोला होगा तो हम लोग क्या लेंगे 22/7, तो 22/7 लेते हैं। और r कितना है 35/2, प्लस में 5 दुना 10 और r बचेगा, r का मान 35/2, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 7 बचे 35, तो कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 22 गुणे 5, तो 22 गुणे 5 प्लस में कितना आएगा 35 गुणे 5, तो 22 पंचे 110 और 35 पंचे 50, 25 5 15 2 17, कितना आएगा 285 mm, यानी जो तार की लंबाई होगी 285 mm होगी। ठीक है ना, इसको आप लोग एक बार कंफर्म करो। अब कह रहा क्या इसमें भैया, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कितने त्रिज्यखंड है उसमें कुल, उसने बोला है कुल कितने त्रिज्यखंड हैं, देखो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, प्रत्येक का। तो सेकंड वाला क्या निकालना है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ कुल कोण जो थीटा होगा कितना होगा, आपको ये पता है कुल कितने भागों में बांटा गया है, कुल कोण कितना होता है 360 होता है, तो अगर हमको ये निकालना है, यही निकालना है, तो थीटा कितना होता है 360, कुल कितने भागों में बांटा गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग दे दो, जब 10 से भागो कितना आएगा 36 अंश, यानी जो प्रत्येक ब्रोच का क्या है जो कोण है, कितना कोण बनाता है, जो आपका ये वाला कोण है ये कितना है सब में 36 अंश, कितना है 36, तो 10 बार जोड़ोगे कितना हो जाएगा 360, तो सब 36 अंश है। तो एक का निकालना है हमको क्षेत्रफल, किसका निकालना है एक का, प्रत्येक मतलब एक का, जो क्षेत्रफल आएगा, यानी अगर हम क्षेत्रफल निकालें क्या लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है ना, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको पता है कितना है 35/2 mm, रेडियस कितना है 35/2 mm, रख लो, थीटा आपका 36/360, पाई का मान आपको रखना है 22/7, आर है 35/2 गुणे 35/2, 2 बार स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ से काट दो 36 दहम्मा 360, कलर चेंज कर लेते हैं इसका पेन का, 36 दहम्मा 360, आपका यहाँ से एक लाइन और लिखते हैं, देखो 2 से काट दो, 2 एक गिरे हैं 22, तो कितना आएगा 1/10 गुणे में 11 बटे में 7 गुणे में 35 गुणे में 35 बटे में 2, कहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 7 पचे 35 आएगा, ये आएगा और 5 दुनाई 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा कुल मिला के 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 33 और 5 38 बटे 2 दूनी 4, इतना mm स्क्वायर आएगा, प्रत्येक ब्रोच का जो क्षेत्रफल आएगा 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है ना, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको सवाल एकदम आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे भैया ब्रोच हैं तो आपको किसी एक का निकालना था जिसका कोण कितना है 36 अंश, क्योंकि 10 भागों में बांटा गया था तो 10 में 36 डिग्री प्रत्येक का कोण बनेगा, किसी एक का निकालना था तो हमने एक का निकाल दिया। ये चित्रकारी मत जाना, चित्रकारी क्या बनाई गई कैसी बनाई गई उससे तुमसे मतलब नहीं है, प्रत्येक का निकालना वही हमने निकाल दिया। ठीक ना, चित्र देखिए मतलब आप डरना मत। ओके ठीक है, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये हो गया 9वां। 10वां कह रहा भैया
कह रहा एक छतरी है ऐसा, एक छतरी में 8 ताने, देखो ऐसे अगर इसको पूरा फैलाया जाए ऐसे, मतलब पहले इसे दबा के फ्लैट कर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हो। इसको पूरा ऐसे कर दबा दो ऐसे जमीन पे ऐसे, तो ऐसा बन जाएगा। और इसको क्या मान लो, एक वृत्त मान लो। तुम जो हल्का हल्का कटा रहता है इसको, इससे तुमको टेंशन नहीं लेना, क्या मान लेना, इसको पूरा एकदम बराबर वृत्त मान लेना है। और कह रहा है इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। देखो आराम से निकाल लोगे, आपको पता है कैसा है, ऐसा है ये। कितने भागों में बांटा गया इसको, कह रहा है 8 तानों में। कितने, 8 ताने। तो आपको पता है अगर इसको हम बांटें ऐसे, 4 हो गया, तो 1 2 अभी कितने हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हो गए। अब कह रहा है त्रिज्या कितना मान लो इसकी, रेडियस 45 सेंटीमीटर मान लो। और कह रहा है सपाट वृत्त मान लो, इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण मतलब क्षेत्रफल बता दो। अब बताओ पूरा कोण कितना हो, 360। 360 हम क्या पहले निकालेंगे, प्रत्येक ताने, प्रत्येक 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण, 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण। अगर बीच का कोण निकाल लें, कोण कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर पूरा कोण कितना होता है 360, जितने भाग में बटा है उससे डिवाइड करना है आपको। कितने भाग में बटा है, 8 भाग में बटा है, तो 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से काटो, 8 चौके 32, 4 36, तो 4 बचेगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी प्रत्येक के जो बीच का कोण आएगा थीटा कितना आएगा, वो 360 है, सॉरी कितना आएगा 45 डिग्री है। कितना आएगा 45 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, किसी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल आएगा भैया वो कितना आएगा, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। किसी एक का निकालना है बस, सबका नहीं निकालना, किसी एक का। तो थीटा कितना आया आपका 45 बटे 360। पाई का मान कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो पाई का मान 22 बटे 7। और आर कितना दिया है आपको, आर दिया है 45। त्रिज्या भी कितना लेना है 45। तो काट दो, कितनी बार जाएगा, इसको काटो, 45 दूनाई 90 और 45 दूनाई 90, 9 चौके 36। यानी देखो अगर आप इसको भाग दो तो अगर 9 से काट दो, 9 पचे 45, 9 चौके 36, तो 5 अठे 40। यानी कुल मिला के ये जब जाएगा कि भैया 8 बार में पूरा कट जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में पूरा फिर से लिख देते हैं। तो ये आपका आएगा 8, 45 अट्ठे 360, तो 8 आएगा, 8 पर 8 से तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। इसको लिखते हैं, कितना आएगा, अब 22, यहाँ पे 8 लिख लेना, यहाँ कर देते हैं हम। तो 22 बटे में 8 सते 56 गुणे में 45 गुणे 45। देखो अगर इसको काटो, किससे काट सकते हो, 4 से काटो, 2 से काटो, 2 एक गिरे हम 22, कितना आएगा 28, तो नहीं 56 28 आ जाएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, सब कुछ पूरा क्या करना पड़ेगा हमको, गुणा करना पड़ेगा। तो 45 गुणे 45 कितना आता है आपको सबको पता होना चाहिए, 50 25, 5 चौके 20, 20 2 22 और 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 17 18, 5 2 8 2 10 1 1 2। अब जब भी गुणा करना हो सेम नंबर का हो तो पहले क्या कर लिया करो, 4 पंचे 20 कर लिया करो, 50 25 आखिरी बार लिख दिया करो। एक तरीका होता है, यानी ऐसे 4 पंचे 20 पहले लिख दो और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कर दिया करो, ऐसे होता है। बाकी आपको बताते हैं। तो कितना आएगा, 11 गुणे 20 25 बटे में 28, गुणा कर लो, कितना आएगा 11 25 55, 11 दूनाई 22, 22 और 5 27 आएगा, 11 शून्य शून्य, और मतलब वहाँ पे हासिल कितना आएगा 2 आएगा, 11 दूनाई 22, तो 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 22,275 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका क्या आएगा, प्रत्येक तानों के बीच का
क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11वां करते हैं। तो 11वां क्या बोला है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आपको इतना पता है, हम आपको बताते हैं कार। अगर मान लो कार में ऐसे वाइपर लगा होता है, यहाँ पे कोने पे लगा होता है, आप देखते हो जो शीशे पे आगे ऐसे लगा, जो उसको क्या करता है, शीशे को साफ करता है। मान लो यहाँ पे लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा है, तो एक वाइपर ऐसे साफ करेगा, दूसरा वाइपर ऐसे जाएगा, तो ऐसे साफ करता है दोनों किनारों पर। जो कार के शीशों के सामने, मतलब जो भी गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर, उस पर सामने लगा होता है ना ऐसे, तो एक ऐसे साफ करता है इधर वाला, एक तभी बीच में बच जाता है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। कह रहा है 2 हैं, कितने कोण पे घूमते हैं दोनों, 115 डिग्री अंश के कोण पर घूमते हैं। तो हम एक का निकाल लेते हैं, और एक का जब निकल जाएगा दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना साफ करता है। और त्रिज्या कितना है इसकी, 25। हम मानते क्योंकि अगर पूरा घूम जाए तो क्या बनेगा, एक वृत्त ही तो बनेगा ना। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो दोनों पत्तियों को एक बार निकालते हैं। दोनों पत्तियों के एक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक ना, साफ किया गया भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 इंटू एक पत्ती का कितना क्षेत्रफल आएगा, तो एक का कितना आएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका पता है, 115 बटे में 360। पाई का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो 22 बटे 7 ले लो। आर कितना दिया है, 25, तो 25 गुणे 25 कर लो। काट दो, कटेगा तो 3 बार जाएगा। अगर इसको काटा जाए कितना आएगा, 2, 5 से काटें, 5 दूनाई, इसको कलर चेंज करते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छा। 5 दूनाई 10, और यहाँ पे आएगा एक बचेगा, 5 तिहाई 15, ये 3 है भैया, इसको काटो, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनाई 10, यानी 23 बटे 72 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा 25 25 सही हम 625, 22 बटे 7 गुणे 625। इससे अंदर काट दो, तो इसको काटोगे कितना आएगा, 2 1 गिराई हम 22, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। 2 से इसको भी काट दो, 2 1 के 2, 18 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आएगा, 18 सत्ते 56, तो 11 23 से गुणा करो, 11 तिहाई 33, 11 दूनाई 22, 22 और 33 में कितना हासिल है, 3, तो 22 3 25 गुणे में 625, 18 कितना है यार, 18 गुणे 7, 8 सत्ते 56 और 7 1 के 7, 7 और 5 12, ठीक है ना। इसका गुणा करना पड़ेगा भैया, 253 गुणे 625, तो 253 गुणे 625 कर लेते हैं हम लोग। 253, 3 5 15, 3 दूनाई 6, 7 3 दूनाई 6, 7 3 6 18, और 5 5 25, और 5 दूनाई 10, 10 2 12, 5 और 5 दूनाई 10, 2 12, 5 6 30, 30 1 31, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, और 2 6 12, जोड़ लो, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 1 1 2, 5 2 7 1 8, 3 2 5 1, तो कितना आएगा, 15 81 25, तो ये आपका कितना आएगा, 15 81 25 बटे 126, इतना आपका आएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों पत्तियों के द्वारा इतना एरिया क्या कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा एक बुहार में। एक पत्ती को पूछता है तो इसका आधा था, हमसे पूछा है दोनों पत्तियों को, पत्तियों की प्रत्येक बुहार का जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो 2 पत्तियां हैं ना, दोनों द्वारा कितना क्षेत्रफल से साफ हो जाएगा, इतना। हमने इसलिए 2 से पहले ही गुणा कर दिया है। एक का निकालते हैं, या 2 बार निकाल के जोड़ लो, चाहे एक बार में 2 से गुणा कर दो। तो ये तो आपको गुणा था, इसको नहीं करना है आपसे कुछ मतलब है, ये आपको नोट कर लेना है। नोट कर लो एक बार। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो आगे वाले हैं हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कल वाले लेक्चर हम लोग आगे वाले लेक्चर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लोग जितना भी हो सके उतना आप लोग शेयर करना, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।